नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा महाभारत के युद्ध का। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई थी कि हर एक पापी को उसके अपराध का दंड मिला और धर्म की स्थापना हुई। विशेष बात यह है कि कई ऐसे पात्र थे जिन्हें महाभारत युद्ध में पीड़ादायक मृत्यु का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अभिमन्यु, कर्ण, जयद्रथ आदि। और इन्हीं में से एक थे पितामह भीष्म, जिन्हें बाणों की शैया पर मौत की प्राप्ति हुई। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि किसी और को क्यों नहीं, सिर्फ भीष्म पितामह को ही बाणों की शैया क्यों मिली। तो आज के इस पॉडकास्ट में जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उन्हें इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। महाभारत काल में पितामह भीष्म वो व्यक्ति थे जिन्होंने 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे लेटे पूरा युद्ध देखा था। पितामह भीष्म को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा अनुसार बुला सकते हैं। इसलिए पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। अर्जुन ने पितामह भीष्म की गर्दन से लेकर उनके पैरों तक इतने तीर मारे कि वो अपने आप ही एक शैया का रूप बन गया। पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आखिर उन्हें इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी, क्यों उन्हें तुरंत मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, क्यों उन्हें बाणों की शैया मिली। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को बताया कि जब वो अपनी युवावस्था में थे और शिकार कर अपने महल लौट रहे थे, तब उनके रथ पर एक करकैंटा आ गिरा था। भीष्म ने उस करकैंटे को तीर से उठाकर दूर कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया था। भीष्म के कारण एक निष्पाप करकैंटे को कांटों की भयंकर चुभन सहनी पड़ी थी और उसकी मृत्यु तड़प तड़प कर हुई थी। उसी अपराध का दंड भीष्म पितामह को नुकीले तीरों की चुभन को सहते हुए भोगते हुए करना पड़ा है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।